हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस जीके के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ओनली टॉप ऑनलाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस पीडी बुक से होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ले चलते हैं आपको वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका पहला सवाल है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों एनिलिडा ग्रुप में जोंक तथा केंचुआ आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी इत्यादि आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो दोस्तों मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा तथा सीपी आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो दोस्तों इस संघ के अंतर्गत तारा मछली तथा ब्रिटिल स्टार आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख्य से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो दोस्तों शिराएं के द्वारा अशुद्ध रक्त की प्रवाहित होती है और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा जल के संतुलन को बनाए रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो दोस्तों यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को चलाता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को चलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों के साथ प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों एथाइल अल्कोहल बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो दोस्तों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो दोस्तों एनिलिडा में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो दोस्तों बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों अग्नाशय में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो दोस्तों स्प्रिंग प्रत्यानयन बल के कारण अपनी सामान्य लंबाई पर वापस आ जाता है, यानी कि लौट जाता है। किस बल के कारण? प्रत्यानयन बल के कारण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो दोस्तों गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली हीलियम गैस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों डीडीटी एक कीटनाशी दवा है। आपका जवाब होगा कीटनाशी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा यकृत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है?
तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने का सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सूती वस्त्र में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हरी सब्जियां, यानी कि आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो दोस्तों एथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ग्लूकोज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। तो दोस्तों ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है उसी को ओजोन परत रोकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा क्लोरोमाइसिटिन। आंतज्वर के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि उपयोग की जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सा को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 24 कैरेट का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार पारा का अयस्क है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आपका जवाब होगा लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि आरबीसी का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों केसरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटग्यूरिन। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो दोस्तों एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामा नामक रोग किससे होती है? तो दामा नामक रोग भी कवक के द्वारा ही होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों फलेरिया कृमि के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु की वेग दुगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूत्रकर्णिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो दोस्तों सूत्रकर्णिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों वट वृक्ष पादपों के आवृत्ति बीजी में आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फल बिखेरते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों लाइकेन के दो सहजीवी साहचर्य जो समझा जाता है वो है शैवाल और कवक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा शैवाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पुष्पकली से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मेलविन कैलिवन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशी में थकावट होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लसीकाणु। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी, तो आरबीसी की जीवन की अवधि होती है 120 दिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा फुफ्फुस धमनी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कृत्रिम गुर्दा अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा आइरिस या परितारिका। परितारिका पर आंखों का रंग आश्रित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूझकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नेत्र श्लेष्मला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के द्वारा दूध का निष्कासन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है यानी कि डिम्बवाहिनी नली में होता है। निषेचन की क्रिया डिम्बवाहिनी नली में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किस में संचयित किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा द्रव्य नाइट्रोजन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रेप्लेसिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नारियल, कटहल, सेब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो दोस्तों किसी वृक्ष की आयु बलयों को गिनकर पता चलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जल संवर्धन क्या है? तो दोस्तों बिना मिट्टी के पादप उगना जल संवर्धन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पे केवल ग्रेगर मेंडल लिखा है, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है यानी कि 23 जोड़ा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B1 की संभावना रहती है, यानी कि विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ऋणात्मक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। दोस्तों ये है आपका RRB गुवाहाटी 1993 के पूछा हुआ सेट। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो जवाब होगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। ताजे मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है जो कि जीवाणुओं के द्वारा अमोनिया में बदल दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा वातावस्य के कारण। वातावस्य के कारण ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया?
तो दोस्तों आपका जवाब होगा WM स्टेनले ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मटर के पौधे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लिटिमस किससे मिलता है? दोस्तों लिटिमस लाइकेन से मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जो कि RRB रांची 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना वृक्ष से मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अफीम जो एक उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों अफीम सूखे लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ओक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा चेंगथंगी। चेंगथंगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा बेंग रोग। बेंग रोग के कारण मवेशियों में बांझपन की समस्या आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सूत्रण रोग से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मरुद्भिद। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं वह मरुद्भिद कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दोस्तों ये नेक्स्ट सेट RRB कोलकाता 1994 में पूछा गया सेट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो दोस्तों भैंस की जो नस्लें हैं वो है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मधुकुश में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों वृक्षों के छाल से। दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा इलायची। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो जवाब होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों सिस्टेमा नेचुरे कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दोस्तों दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विषाणु में क्या होता है? तो दोस्तों विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विषाणु के कारण से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा बढ़ता है। दाब बढ़ेगा तो एक तरल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो दोस्तों मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कण यानी कि RBC करता है, रेड ब्लड सेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि की चाल है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो आपका जवाब होगा बॉक्साइट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा कीड़ों के स्राव के रूप में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हमारे शरीर में आधारी उपपच्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अबुट ग्रंथि से। अबुट ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा टंगस्टन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी पर कुल जल के मीठे पानी का भंडार है। तो दोस्तों लगभग 2.5% ही मीठे पानी का भंडार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा लैक्टोमीटर से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा डेसिबल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः मीथेन यानी कि CH4 होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं। तो दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन को ग्राहम बेल आविष्कार किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्कर्वी रोग होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेस मेकर संबंधित है। तो दोस्तों पेस मेकर हृदय से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि। आपका जवाब होगा दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है यानी कि अलग अलग होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक है रबड़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एसिटिलीन गैस का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदी लोहा का सबसे अधिक उपयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मेनिंजाइटिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, द्रव्यमान का SI मात्रक है। तो दोस्तों द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा बायोजियोग्राफी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्षेत्रफल एक राशि है। तो दोस्तों क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है। तो दोस्तों प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात में कभी भी यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है यानी कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रक्त दाब को मापने के लिए स्पिगोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेडियन किसकी इकाई है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा कोणों का।
रेडियन कोण का इकाई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खून की कमी को कहा जाता है। तो दोस्तों खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भारी जल शब्द किसका सूचक है। तो दोस्तों भारी जल शब्द ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का सूचक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो दोस्तों आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों शरीर में एनीमिया रोग आयरन के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि आयरन जब कमी होगा तो एनीमिया रोग उत्पन्न होगा। एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो दोस्तों वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही मात्रा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैसोहॉल बनता है। तो दोस्तों गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। तो दोस्तों कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 206। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों पोजिस्ट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने किया था। इनका पूरा नाम है कार्ल एंडरसन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो कौन करता है, ओजोन परत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो दोस्तों डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा। तो दोस्तों चांद पर 100 होगा, 100 न्यूटन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोना का आपेक्षिक घनत्व है। तो दोस्तों सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठोस कोण की इकाई है। तो दोस्तों ठोस कोण की इकाई होता है एस्टेरेडियन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस से प्रधानता होते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्यूटेन तथा प्रोटेन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा आयन मंडल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना होता है, उसी को अपवर्तन पद कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा बैगनी। बैगनी सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सर्वदाता रक्त वर्ग है। तो दोस्तों सर्वदाता रक्त वर्ग ओ होता है, ओ पॉजिटिव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर मापता है। तो दोस्तों स्पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों बीसीजी का टीका टीबी के लिए दिया जाता है, इसका नाम है यक्ष्मा। टीबी का हिंदी में नाम है यक्ष्मा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोल्डर यानी कि टाका मिश्र धातु है, यानी कि सोल्डर किस किस का मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि? तो दोस्तों यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों रुधिर की रचना अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो दोस्तों गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो दोस्तों सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विटामिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा भूरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। दोस्तों पीडीएफ में कुछ इशू है इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा लो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा गतिज एवं स्थितिज दोनों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सीरोसिस। सीरोसिस के कारण मौत होती है उन लोगों की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड रोग में शरीर में आंत का प्रभाव अधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य रूप से क्या होता है? यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बिना सल्क वाली मछलियाँ कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कैटफिश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है? तो दोस्तों ध्वनि वेग वायु में होती है। ध्वनि वेग वायु में होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा थीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों आपका जवाब होगा अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक सोर्स प्रोग्राम है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा समान। जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो उसका त्वरण समान होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है?
तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो दोस्तों ये है न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। आप इस क्वेश्चन को ही याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो दोस्तों जब किसी चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक्सरे के शोधक थे, तो दोस्तों आपका जवाब होगा रोएंटजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा हृदय की धड़कन। नाड़ी की गति के द्वारा डॉक्टर हृदय के धड़कन को ज्ञात करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हम 1 मिनट में ... बार सांस लेते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार 1 मिनट में लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नाड़ी स्पंद मात्रा मापक कौन सा है, तो दोस्तों नाड़ी स्पंद मापक गति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा अस्थि को। अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो दोस्तों एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है डायऑप्टर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डीओएस का अर्थ है, तो दोस्तों डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो दोस्तों श्वसन क्रिया के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा फ्लोरीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण, तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा समान रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा कैलोरी के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि आरआरबी गोरखपुर 26/3/2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत रक्षा करती है, तो दोस्तों ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डेक्टिलोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा किस स्वाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा बधिरों को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। फैराड ... की इकाई है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा धारिता। धारिता की इकाई फैराड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा टिटेनस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, तो दोस्तों AB ग्रुप सर्वग्राही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 72 बार, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य की हृदय 72 बार धड़कता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा रोग के हो जाता है, तो दोस्तों घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मानव आँख का कैंट्रेक्स सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेंसियाँ निकाल देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा यकृत।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनुष्य की सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चूना पत्थर डॉट 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 तरह की चट्टान है। तो दोस्तों चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक एसी जनित्र यानी कि जनरेटर में मुख्यतः होती है। तो दोस्तों एसी जनरेटर में मुख्यतः आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हवा में ध्वनि का वेग है। तो दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaO × Cl2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा रंग दिए को अधिकांशतम दर्शनीयता देता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पीला रंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों माचिसों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी। तो दोस्तों जितनी ऊंची आवाज होगी उसकी उतनी ही ऊंची आवृत्ति भी होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। तो दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली है गामा किरणें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कैंसर। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्रोमीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डॉट 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 होती है। तो दोस्तों आपस में समानांतर होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 8। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में सामान्य गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रेल इंजन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता साधारणतः किलोवाट में दर्शाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, SSC, GD, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।